तो क्लास 12th का जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है ऑप्टिक्स। हम आप लोग के लिए यहाँ से स्टार्टेड कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, ड्यूल नेचर लिखा है। ठीक है, इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में जो हम लोगों को प्रकाश की दोहरी प्रकृति ड्यूल नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे आता है वो पार्टिकल नेचर आता है जिसको हम लोग कण प्रकृति कहते हैं, और दूसरा कहते हैं वेव नेचर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंग प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सारे चीजों को कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश रखते हैं, इस चीजों को समझिएगा। अब यहाँ पर आता है व्हाट इज वेव, मतलब तरंग किसको कहते हैं। तरंग की मदद से ऊर्जा तथा संवेग का क्या होता है, स्थानांतर होता है। मतलब ऊर्जा और संवेग जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। जैसे तरंग जैसे ऐसे देखते होंगे, तरंग ऐसे होता है ना, तो ये तरंग हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पोखर रहता है, पोखर में क्या करते हैं, पत्थर मार देते हैं। पत्थर मारने के बाद देखिएगा जो जहां पे पत्थर मारते हैं उसके बाद ऐसे ऐसे क्या होने लगता है, ऐसे ऐसे तरंग उत्पन्न होने ना, कहते तरंग उत्पन्न होने लगा। जैसे हम बचपन में जाते होंगे पोखर में ढेलार मार देते होंगे, डेरे भाई। तो यही आता है नोट पॉइंट, यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है। प्रकाश जो होता है एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश कैसा तरंग होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, क्योंकि इसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ये छोटी सी बात आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये सब आपके कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होता है इस तरंग में तरंग के संचरण की दिशा और तरंग के दोलन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है ये दिशा हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, दिशा हो गया, और ये हो गया आपका दोलन। ये एक दूसरे पर क्या हो गया, लंबवत हो गया, एक दूसरे पर क्या हो गया, लंबवत हो गया। ये ध्यान से देखिएगा, ये आपके दोलन हो गए और ये क्या हो गया, संचरण की दिशा हो गया। जो कॉन्सेप्ट हम आपको पूरे के पूरे बताते हैं। अब आता हमारे पास तरंग दैर्ध्य जिसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, वेव लेंथ दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गति के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दूसरे तरीके से आप परिभाषा कह सकते हैं, एक पूर्ण चक्कर या एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उतने समय में तय किया गया जो रहेगा तरंग, उसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि आपके पास जो होंगे ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपके दो लगातार क्या हो गए, ये शीर्ष हो गए, दो लगातार ये क्या हो गए मेरे भाई, कहोगे दो लगातार ये हो गए शीर्ष। ठीक है, और ये दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी जो होता है इसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। या आप कह सकते हैं दो लगातार गति, ये दो लगातार क्या हो गया, गत हो गया। इसके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे, जिसको लैम्ब्डा के द्वारा क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से हम समझा। ये क्या हो गया, आपके शीर्ष हो गए, बात समझ गए। ये क्या हो गया, गत हो गया। ठीक है, तो ये बातों को छोटा बातों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। आगे बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब आता है आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल किसको कहेंगे, एक पूर्ण चक्कर या एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है। जैसे मान लीजिए एक चक्कर काटा, ठीक है, या एक पूर्ण दोलन करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। बात समझ गया। आवृत्ति जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड में दोलन की संख्या ही क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। आप नोट पॉइंट ये चीजों को बात रखिएगा नोट पर। ऊर्जा जो होता है समानुपाती होता है किसका, आवृत्ति का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा बात करें, अगर किसी प्रश्न में आवृत्ति की चर्चा हो रही तो वहां पे आप समझिएगा कि ऊर्जा के बारे में हमें पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, ऊर्जा के बारे में पता चलता है। अगर किसी तरंग की जो है ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, तरंग की ऊर्जा जो होगा किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पे निर्भर करेगा। कॉन्सेप्टों को बढ़िया तरीके से हम आपको पूरे समझाने की कोशिश में रहते हैं। आगे देखिए, परिभाषा एक और होते हैं आवृत्ति का, क्या कहते हैं, किसी तरंग में किसी संख्या बिंदु से एक सेकंड में जितनी संख्या गुजरती है उसी को उस तरंग का क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और इसको एफ द्वारा सूचित किया जाता है, और इसको हम लोग क्या द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा जो है इसका ऐसा मात्र क्या हो जाता है, हर्ट्ज हो जाता है। छोटी सी बात ध्यान
ध्यान रखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ेगा। आगे यहाँ से बात को समझिए, यहाँ से फॉर्मूला निकाल देते हैं। दूरी बराबर जो होता है चाल गुने समय होता है, आप लोग भी जानते होगा। दूरी मतलब तरंगदैर्घ्य हो गया और चाल मतलब तरंग का चाल हो गया, समय मतलब आवर्त काल हो गया। तरंगदैर्घ्य को लेमडा द्वारा करेंगे, तरंग का जो होगा चाल उसको भी द्वारा सूचित करेंगे, आवर्त काल को टी द्वारा सूचित किया जाएगा। आप इसको यहां से निकाल दोगे भी, तो ये देखिएगा मेरे भाई यहां से डिवाइडेड में चला जाएगा, क्या चीज, टी चला जाएगा। ठीक है, तो v बराबर लेमडा बाई क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखोगे तो बातों को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो यहां से आपके पास 1 जो होगा आवर्त काल, 1 बाई जो होगा टी, इसी को हम लोग आवर्त काल कहेंगे, वो जो होगा फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, वो फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से देखिए कैसे हुआ, आप यहां से बात समझिए। देखिए टी और एफ का गुना जो होगा 1 हो जाएंगे। ठीक है, टी और एफ का क्या होगा, गुना 1 हो जाएंगे। इधर भेज दीजिएगा तो ये आपके पास यहां से आ जाएंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आवृत्ति कैसा है हमारा, जो पहले बता दिया, हर्ट्ज होता है या प्रति सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं। आवर्त काल में जो होता है टी चक्कर की संख्या कितने होंगे, 1 होंगे। 1 सेकंड में चक्कर की संख्या 1 बाई क्या होंगे, टी होंगे, जिसको हम लोग एफ कहेंगे, जो अभी हम आपको समझा रहे थे। v बराबर एफ गुना क्या हो जाएंगे, लेमडा हो जाएंगे, और एफ बराबर v बाई में क्या आ जाएंगे, लेमडा आ जाएंगे। छोटे छोटे बात है जिससे आपके समझ में धीरे से, अभी नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे आपके आने लगेंगे। बहुत समझ में बात करना है। नोट पॉइंट, आवृत्ति जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका, तरंगदैर्घ्य के होता है। तो यहाँ पे जो होगा व्युत्क्रमानुपाती हो गया, 1 बाई क्या हो गया, लेमडा का हो गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेमडा का मान अगर बढ़ेगा तो मेरे भाई फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, और आवृत्ति अगर घटेगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और दूसरे रंगों की तुलना में जो होता है उसका बैंगनी रंग से कम होता है। इस चीज को ध्यान रखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका विचलन कम होता है। ये छोटी सी बात आप पहले भी जान रहे होंगे। अतः लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग की आवृत्ति क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अतः ऊर्जा जो होता है आवृत्ति के समानुपाती होता है। अतः बैंगनी रंग का जो होगा ऊर्जा अधिक होता है लाल रंग के ऊर्जा के तुलना में। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर में हम आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं। दूसरा पार्ट आएगा जिसमें आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोग को धीरे धीरे देखने को नजर आएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर कहिए कि भाई क्लास करें, मजे के साथ क्लास करेंगे और मजा आएगा पढ़ने में, और आपको भी मजा आएगा क्लासों को करने में।